जब इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है और ये एक शानदार, बहुत ही शानदार स्ट्रिप के साथ आपको मार्केट आगे पीछे होता हुआ दिख रहा है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बहुत आसानी से ये बता देता है कि मार्केट अब मूव किस तरफ करने वाला है, या साइडवेज रहेगा, या आपको किस जगह से परफेक्ट एक एंट्री और एग्जिट दोनों मिल जाएगा। हालांकि इसको देख के आपको बहुत कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में आपको इसे देख के कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। एक-एक करके डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि ये स्ट्रिप, ये जो पट्टी जा रही है, इस पट्टी के सहारे हम किस तरीके से मार्केट को ट्रैक करते हुए मार्केट के साथ रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जैसे ही इस इंटरफेस के पास आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप चले जाइए इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे लिखिए मूविंग एवरेज रिबन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज, जो लास्ट वाला है मूविंग एवरेज रिबन, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम इसे जैसे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आप कम से कम 3-4 आप यहाँ पे मूविंग एवरेज देख रहे हैं, जो बहुत मेसी दिख रहा है, समझ में नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब हम उसको सही कर देंगे किस तरीके से, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 4 मूविंग एवरेज आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। हमें चारों के चारों की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है 3 की। तो एक को हम यहाँ से इस जगह से हमने अनटिक कर दिया। अब ये सारे के सारे मूविंग एवरेज जो है ना, वो SMA में सिलेक्टेड है, हम इसको EA में कर देंगे। सबसे पहले आप इसको EA में कर दीजिए। EA में हो गया। अभी यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसको कर दीजिए आप 120। 120, 50 लिखा हुआ, इसको भी कर दीजिए 120, और 100 लिखा हुआ, इसको भी कर दीजिए 120। अब यहाँ पे जो सब के सब क्लोज है, हम इसको बदल देंगे। जो पहला वाला है उसको हम कर देंगे हाई पे, सेकंड वाला है उसको आप कर दीजिएगा, ये वाला जो है ना ब्रैकेट में H+L+C, उसके बाद ये वाला, और लास्ट जो क्लोज है इसको कर दीजिए लो। बस हमारा काम हो गया है। अब हम यहाँ पर किस तरीके से प्राइस को महत्व देके इस जो पट्टी आ रही है, जो स्ट्रिप आ रहा है, ये किस तरीके से सहायता करता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एंट्री हमको यहाँ पे किस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ट्रेंड डाउन हो अप हो हमको समझ में आएगा जब मार्केट सीधे सीधे हमको ऊपर या नीचे चढ़ता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से मार्केट ऊपर से लेके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको 3 स्ट्रिप दिख रहा है। आप इनके कलर्स भी आप अगर चाहे तो बदल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका कलर भी आपको बदल के दिखा देता हूँ। पहला वाला इसको कर देते, हम पहले वाले को कर देते ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन कर देते। इसके लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देते, ठीक है। सेकंड वाले को येलो है, येलो को येलो ही रखते हैं। लास्ट वाले को कर देते हैं रेड। बस इसको करने से आपको कम से कम एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है। मार्केट अगर इस रेड लाइन के नीचे है तो डाउन ट्रेंड समझ जाएंगे हम, मार्केट अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड समझ जाएंगे। बस इतना ही है। अब ध्यान से देखिएगा, टाइम फ्रेम अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब हम किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री को प्लान करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री प्लान कुछ इस प्रकार से करेंगे। अगर मार्केट ऊपर से लेके नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा है, 3 EMA है। हालांकि तीनों की तीनों सेम ही है, लेकिन हमने ओपन, मिडिल और लो से हमने इसको अलग अलग रखा है। अब जैसे मार्केट लास्ट मान लीजिए ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, तो ये पहला वाला ग्रीन को नहीं, बीच वाला येलो और रेड को जो कैंडल टच करेगा, दोनों कैंडल को एक सिंगल कैंडल टच करके हुए रहना चाहिए, या कम से कम ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ऑलमोस्ट ये टच ही है। ये कौन सा, ये वाला कैंडल, ये वाला नहीं, ये वाला इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रीन और येलो को इसने टच किया है। तो ये कैंडल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी होगा वो वाला कैंडल जो इस कैंडल के आसपास हो और नीचे वाले कैंडल को टच कर ले। यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, यही वाला कैंडल। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब जब ये कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों की तरफ रहेंगे,
अगर यहाँ से मान लीजिए कैंडल यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाता है, तो हमारे लिए इसका लो, मैं आपको बता देता हूँ, इसी का लो ही हमारे लिए फिर काम करना शुरू कर देगा। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए ये वाला कैंडल का ये लो है, अब यही हमारे लिए एंट्री पॉइंट भी होगा। एंट्री पॉइंट कैसे होगा इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ये कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट कब, जब मार्केट इसके रेंज, इसके हाई को लो को हमने मार्क कर लिया। अब जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हम वहां से एंट्री कर देंगे। अब जैसे कि इसने ब्रेकडाउन दिया है, अब ब्रेकडाउन दिया है, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 20 to 30 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 40 50 या 50 60 पॉइंट के लिए आप बहुत आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फायदा, या इस स्ट्रेटेजी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको बहुत कम समय में आपका टारगेट यहाँ पे पूरा हो जाता है। वो इसलिए पूरा होता है क्योंकि मार्केट एक बहुत शानदार तरीके से रेंज में है और हम कहीं से भी एंट्री नहीं बना रहे, जहां मन मर्जी आया ये वहां से हम नहीं देख रहे। हम देख रहे कि मार्केट किस तरीके से लेवल वाइज छान के आ रहा है। छान के मतलब ये ऊपर से आया, पहले एक स्टेज को क्रॉस किया, फिर सेकंड स्टेज को क्रॉस किया, फिर थर्ड स्टेज तक पहुंचा। तो मार्केट जैसे सेकंड और थर्ड पे जैसे ही पहुंच जाता है तो हमने वहीं से एंट्री के बारे में प्लान किया। अब मैं ये जो यहाँ पे बना हुआ है स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट, इसको हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर बाद, मतलब ये ट्रेड जैसे ही आपका एंड हो जाता है, मान लीजिए आपने 20-30 पॉइंट्स आपने यहाँ पे ले लिए हैं, फिर मार्केट क्या करता है, दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज़्यादा प्रलोभन में मत आइएगा, मुझे 100 पॉइंट चाहिए निफ्टी में, नहीं तो मैं निकलूंगा ही नहीं, इस प्रकार की बातें मत करिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स को जमा करना सीखिए, आप बहुत दूर तक जाएंगे। एक बात और, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जैसे हमारा स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल था, जिस कैंडल से हमारा ट्रेड शुरू हुआ, इसके ऊपर मार्केट ने अगर 2 कैंडल क्लोज कर दिया, आप निकल जाइए वहां से। फिर ये मत देखिए कि शायद, ये शायद शब्द यहाँ पे न लाइए। आइए, अब फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से वापस चलने लगता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, सिर्फ पहले कैंडल को, पहले लाइन को इसने टच किया, फिर सेकंड लाइन आया। हमें क्या चाहिए, एक ऐसा कैंडल जो मिडिल कैंडल और अपर वाले कैंडल। अब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए हम मिडिल और अपर कैंडल को ही ज्यादा तवज्जो देंगे। तो इस कैंडल को जैसे आप देखते हैं, इस कैंडल को इसने मिडिल कैंडल को भी टच किया है और अपर कैंडल को भी टच किया, तो यही हमारे लिए एंट्री और स्टॉप लॉस का काम भी करेगा। अब मैं आपको यहीं पे एंट्री बता देता हूं और साथ ही में इसी के साथ स्टॉप लॉस भी यहीं पे होगा। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं अभी। तो सेट करने के बाद आपको ये चीज़ें थोड़ा सा भी आसान समझ में आने लगेगा। ये देखिए, अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए यहाँ से अब ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है, ब्रेकआउट जैसे मिलता है तो फायदा क्या हुआ, देखिए यही कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे ज़रूर आया था, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा बड़ा मजबूत है, तो मार्केट थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ से एक अच्छा पुल बैक लिया, एकदम से मार्केट ऊपर की दिशा में चला गया। यही जो था, इसलिए मैं कहता हूं 20-30 पॉइंट क्यों, पहले शुरुआत से बड़े बड़े पॉइंट्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। हालांकि उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आते तो शायद ये वाला पॉइंट अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन इस बार ये पॉइंट छोटा था। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को आप कैप्चर करते चलिए, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होता जाएगा। चलिए अब मैं इस दोनों को हटा देता हूं, ये दोनों लाइन को यहाँ पे हटा देता हूं। अब फिर से, अब मार्केट दोबारा देखिए तो ये ऊपर से लेके नीचे आ रहा है। हमारे लिए वही तौर तरीका होगा, जो कैंडल मिडिल और लोअर लाइन को टच करा, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब मिडिल और लोअर लाइन, नीचे से ऊपर जाएगा तो मिडिल और अपर लाइन, बस बहुत आसान है। अब देखिए ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इसने मिडिल लाइन और लोअर लाइन को इसने टच किया, तो यही हमारे लिए फिर काम करने लगेगा स्टॉप लॉस का और एंट्री पॉइंट का। अब दोनों जगह का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे बना देते हैं बस। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ यहाँ पे बस। अब देखिए यही हमारे लिए स्टॉप लॉस है, ये वाला स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर मार्केट 2 कैंडल क्लोज कर देगा, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और ये वाला जो है
हमारे लिए एंट्री पॉइंट का काम करेगा। मतलब मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज होगा जो भी कैंडल, हमारे लिए वो एंट्री का काम करेगा। जैसे इस कैंडल ने किया है, ये वाले कैंडल ने एंट्री का काम किया है। इसने ब्रेकडाउन दिया है तो हम यहाँ से एंट्री कर देंगे और यहीं से फिर हम वेट करेंगे 20 से 30 पॉइंट का। हालांकि मार्केट यहाँ से बहुत शानदार, बहुत दूर तक नीचे गया है। बिल्कुल वो गलती रिपीट मत करिएगा कि बस जब तक क्रॉस ओवर ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, ये काम मत करिए। आप जितने छोटे छोटे पॉइंट्स को जमा करते हुए आगे जाएंगे, वो आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा सुविधा देता है। कैसे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो लोग बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स के पीछे भागते हैं, एक तो मार्केट में बहुत देर तक रहना पड़ता है। लेकिन जो लोग छोटे 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 लेकिन बहुत परफेक्शन के साथ आते हैं, उनको मालूम है कि मुझे कब तक रहना और कब बाहर चला। अब कब तक रहने का मतलब है 20-30 पॉइंट आप पहले निर्धारित कर लीजिए। जाना कब है, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। स्टॉप लॉस हमने बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मार्केट इस हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर 2 कैंडल क्लोज हो जाए तो हम निकल जाएंगे। नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, 20-30 पॉइंट हमको मिल गया, पहले ठहरा लीजिए आपको कितना पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट या 30 पॉइंट, बस वहां से और बहुत आसानी से मिल जाता है। बस इतना ही अगर आपने पूरे दिन भर में 1 या 2 भी ले लिया, अब देखिए ये आपको प्रैक्टिस से और ज़्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस से आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं दोनों को पहले हटा देता हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये और एक देखिए, अब देखिए इस कैंडल को देखिए, ये वाला कैंडल बड़ा बना है लेकिन इसने मिडिल लाइन और अपर लाइन को टच नहीं किया, सिर्फ मिडिल लाइन को टच किया, अपर लाइन को टच नहीं किया। लेकिन ये वाले कैंडल ने मिडिल लाइन और अपर लाइन दोनों को टच किया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के नीचे होगा और यही हमारे लिए ब्रेकआउट का समय है, मतलब एंट्री पॉइंट। इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है, बस यही से आप 20-30 पॉइंट का वेट करिए। अब यहाँ पे देखिए आपको आसानी से 20-30 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, बहुत आसानी से मिलता है और फिर आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे जैसे आपको 20-30 पॉइंट मिलता है। अब यही चीज यहाँ पे देखिए, अभी यही चीज आप यहाँ पर देखिए, स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट होगा। कैसे, जैसे इस कैंडल ने पूरे सबको ब्रेकआउट, तीनों कैंडल को यहाँ पे टच किया है। यहाँ पे अगर आप नीचे बना देते हैं अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, और आप यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं या ब्रेकडाउन का, थोड़ी देर बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया है, आप यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, पर मार्केट धीरे 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 फिर नीचे आके यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस हिट होता है उसके पीछे आप ये मत सोचिए। लेकिन देखिए अगला ही कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल है जिसने तीनों लाइन को टच कर दिया है। अब यही आपके लिए स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट बन जाएगा। इस कैंडल से आपकी एंट्री हो रही है और वेरी नेक्स्ट पॉइंट में आप यहीं से बहुत आसानी से देखिए 20-30 पॉइंट आप लेके बाहर। तो कहने का मतलब है, एक तो मैंने आपको ये भी बताया कि स्टॉप लॉस हिट होता है, ये कोई जादुई स्ट्रेटेजी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, पर हाँ स्टॉप लॉस हिट होने का रेशियो बहुत कम है। पर एक बात है, आपको प्रैक्टिस बेतहाशा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम में तो बहुत कम समय के अंदर ही आपको शायद बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रेड मिल सकते हैं। तो अगर आपने 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी इसको अगर रेगुलर बेसिस पे अगर करना शुरू कर दिया, आपको एक बहुत अच्छा खासा पकड़ मार्केट पे आपका बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।